ओसवाल प्रीमियम बासमती राइस, इतने महंगे, इतने खिले कि हर रिश्ते में खुशियाँ घुले। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी के चलते चिंताजनक स्थिति में है। उसी के चलते उज्जैन संभागायुक्त अनंत कुमार शर्मा, उज्जैन आईजी राकेश कुमार गुप्ता, डीआईजी मनीष कपूरिया और पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा चैनल के माध्यम से एक अच्छा संदेश देते हुए आम जनता से अपील की है और आने वाले त्योहार के साथ नवरात्रि दशहरा की बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। वाले त्योहार को लेकर पुलिस को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं सभी को आगामी त्योहारों की बधाई देता हूं। इसके साथ ही अपेक्षा रखता हूं कि पेंडेमिक को दृष्टिगत रखते हुए इस कोरोना पेंडेमिक को जो इसके मानदंड निर्धारित किए गए हैं बचाव के, उन सब का यथाशक्ति पालन भी किया जावे, जिसमें मास्क का उपयोग बहुत ही अनिवार्य है, साथ ही साथ सैनिटाइज़र का उपयोग और जो दूरी बनाए रखना है परस्पर 2 गज की दूरी, उसका भी यथासंभव पालन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। चाहे हम बाज़ार में रहें, चाहे किसी अन्य त्यौहार के मंदिर में, धार्मिक स्थल में रहें, लेकिन इन मानदंडों का पालन हमारे समाज को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस को क्या निर्देश? इसी प्रकार के निर्देश पुलिस के लिए भी हैं कि वे भी उदाहरण प्रस्तुत करें, इन सभी मानदंडों का स्वयं भी पालन करें और बाकी सोसाइटी से भी इसका पालन कराएं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आम जन के लिए देते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, माँ की आज अष्टमी भी है और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं। मेरा सभी को ये अनुरोध रहेगा कि माँ के दर्शन तो हमें करने ही हैं, साथ ही जैसा आप सब जानते हैं कि कोरोना रूपी वैश्विक महामारी इस समय चल रही है और इससे बचाव बहुत ही आवश्यक है। बचाव का जो सबसे मुख्य साधन है वो है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी मंदिरों में हमने गोले लगाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, कृपया उन्हीं गोलों में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। विशेष रूप से हम मास्क का धारण अगर करते हैं तो हम इस महामारी से बच सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। सभी श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करूंगा कि माँ के दर्शन के साथ साथ हम मास्क को भी आवश्यक रूप से धारण करें, समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन का करें। मेरा ये मानना है कि हम हर्षोल्लास के साथ इस पूरे त्यौहार को मनाएं। हमारे संभाग में 2 जगह बहुत ज़्यादा माता के श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, एक तो चामुंडा देवी माता देवास में और नलखेड़ा के आगर में। सभी जगह हमारी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। बस हमारा अनुरोध इतना है कि आप अपनी सावधानियों का आवश्यक रूप से पालन करें। में दशहरा भी आ रहा है और दशहरा में रावण का दहन होता है और इस वर्ष भी हम अच्छाई की बुराई के पर जीत के प्रतीक में रावण दहन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना रूपी रावण इस वर्ष उसका दहन हो। साथ ही मैं ये आग्रह करूँगा कि जहाँ भी रावण दहन जिन मैदानों में हो रहा है वहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग बैठने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो हर ज़िले ने अपनी अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं बनाई हैं, तो उन सभी व्यवस्थाओं को सभी लोग जैसा कि निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं उनका पालन करें ताकि हम कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से भी बच सकें। साथ ही ये व्यवस्था सभी जगह की जा रही है कि लाइव टेलीकास्ट रावण दहन का हम घर पर बैठकर कर सकें। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु अपने घर पर बैठकर ही बुराई रूपी रावण का दहन देखें, उसका आनंद लें। मैं उज्जैन संभाग के सभी नागरिकों को पुलिस प्रशासन की ओर से नवरात्रि एवं दशहरा की हार्दिक बधाई देता हूँ। किस प्रकार की सतर्कता बरतना चाहिए और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले सभी त्योहारों को सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभी हमारी नवरात्रि चल रही हैं, दशहरा आने वाला है, फिर ईद मिलादुन्नबी आएगी और भी बहुत सारे सभी धर्म और वर्गों के लोगों के त्यौहार आएंगे। तो सभी लोगों को सभी त्योहारों की, सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी ओर से केवल ये कहना चाहूँगा कि इन पर्व और त्योहारों को मनाते समय आवश्यक उपाय सावधानी के रखना जरूरी है, क्योंकि कोरोना नाम की जो महामारी है वो अभी भी हमारे देश में भी और विश्व में फैली हुई है। ऐसी स्थिति में आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या जहाँ कहीं धार्मिक स्थल में जाते हैं, इवन बाज़ार भी जाते हैं, तो पर्याप्त सुरक्षा के उपाय रखने चाहिए। प्रशासन की ओर से हम ये प्रबंध कर रहे हैं। अभी नवरात्रि में मैंने अपने संभाग के दौरे करके भी ये देखा है कि जहाँ जहाँ मंदिरों में, देवास में, नलखेड़ा में
मंदिरों में जाने वाले लोगों के लिए बाहर मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। आने वाले पर्व में भी मैं सभी आयोजकों को ये कहना चाहता हूँ कि जो एक सीमित संख्या में एक निर्धारित दूरी के साथ हम यदि दर्शनों की व्यवस्था करते हैं या किसी पर्व के मनाने की व्यवस्था करते हैं तो उसमें ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है और मास्क और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी है। प्रशासन की ओर से भी सभी जगह ये व्यवस्था की जा सके इसके सुनिश्चित प्रयास करेंगे। सर, आने वाले त्यौहार को लेंगे आपके और किस प्रकार का अभियान और हमारे चैनल को देखो। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी दुर्गोत्सव चल रहे हैं। दुर्गोत्सव में आज सप्तमी का दिन है और अभी 2 दिन रहेगा। इसके बाद 25 तारीख को विजयादशमी का पर्व है। इन दुर्गोत्सव के दौरान जो हमारे दुर्गा पांडाल लगे हुए हैं, प्रतिमाएं लगी हैं, उसमें हमारी पुलिस व्यवस्थाएं लगी हैं। मंदिरों में पुलिस व्यवस्थाएं लगी हैं श्रद्धालुजन सुविधाजनक तरीके से, और शासन के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कर रहे हैं। और इसके लिए अभी हमारी पुलिस प्रयास कर रही है। सभी नागरिकों से अपील है कि गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं। विजयादशमी के लिए हमारी एक एक्सटेंसिव और बृहद व्यवस्था जारी की जा रही है। उसमें जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस बार विजयादशमी में सार्वजनिक जो समारोह हैं, चल समारोह आयोजित नहीं होंगे। विसर्जन स्थलों की अपनी एक अलग व्यवस्था लगी है। विस्तृत एक प्रोग्राम निकाला जा रहा है। पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क और सजग है और इस ड्यूटी को अंजाम देगा। मिलादुन की जहाँ तक बात है, वो 30 तारीख को मिलादुन नबी का पर्व रहेगा। उस दौरान भी यही शासन की गाइडलाइंस रहेंगी, इन्हीं के अनुरूप ही व्यवस्था लगाई जाएंगी और उसके लिए भी पूरी व्यवस्था विस्तृत